नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट ITI कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आप सभी छात्रों को फर्स्ट ईयर के हों या सेकेंड ईयर के हों, आप सभी छात्रों को पहले तो CBT एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप लोगों ने मेरे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी तैयारी की है और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई होगा और अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना ताकि एग्ज़ाम में आप लोग जाएं तो जो क्वेश्चन आपको ना आते हुए वो भी आपको आ जाएं और कॉन्फिडेंस हाई होगा तो बाकी चीज़ें बहुत आराम से हो जाएंगी। और सबसे पहले आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर पे आप लोग क्या क्या चीज़ें लेके जाएं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर करें और क्या क्या चीज़ें ना करें, ये बहुत ज़रूरी है जान लेना। इसके लिए आपको एडमिट कार्ड पे ही लिखा है, फ़िलहाल एडमिट कार्ड पे इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। क्योंकि अगर एग्ज़ाम देने आप लोग जा रहे हैं और कोई ऐसी मिस्टेक आपसे हो जाती है कि वहाँ पर आपका एग्ज़ाम कैंसिल करा दिया जाता है तो मुझे बहुत दुख होगा, आपको भी बहुत दुख होगा। कोई भी स्टूडेंट पूरे साल मेहनत करता है, एग्ज़ाम की तैयारी भी करता है, सारी चीज़ें करता है, अगर किसी कारण से बिना इन्फॉर्मेशन के मतलब अगर उसे जानकारी नहीं होती है और जानकारी के अभाव में अगर वो कोई गलती कर जाता है एग्ज़ाम सेंटर पे, उसको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता है तो बहुत दुख होता है, उसे भी होता है और जो एग्ज़ाम से बाहर निकालते हैं, जो वहाँ पर टीचर लगे रहते हैं, उनको भी होता है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर बिना एग्ज़ाम दिए जाता है तो टीचर को भी दिक्कत, उनको भी बुरा लगता है। पर सभी लोग अपने अपने नियम कानून कायदा में बंधे हुए हैं तो उनको भी अपनी ड्यूटी करने का जो है करनी चाहिए, तो वो भी अपने ड्यूटी करते हैं और आप लोगों को भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तो आप लोग भी सारी चीज़ें करें। तो एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या लेके जाना है और वहाँ पर क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो हो सकता है पर आपके कैरियर के लिए 1 साल का ये है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका सबका एडमिट कार्ड आ गया होगा, अगर किसी का एडमिट कार्ड नहीं आया है कॉलेज से एडमिट कार्ड ले लें, वहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप लोग बात करें 8 जो है अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है। पहले 1 साल वाली ट्रेडों का एग्ज़ाम हो रहा है, उसके बाद 2 साल वालों में जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है उनके बाद में एग्ज़ाम हो रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों का सबसे पहले बात करें एडमिट कार्ड में क्या क्या जो है ज़रूरी चीज़ें लिखी हुई हैं। पॉइंट नंबर 1 मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है कि जो भी कैंडिडेट है, जो मतलब छात्र है, वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 90 मिनट पहले 90 मिनट्स पहले है जो है वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं एग्ज़ाम का जो टाइम है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एग्ज़ाम का टाइम लिखा है कि 3 से 5 है। तो आपको एग्ज़ाम से पहले 90 मिनट पहले पहुँचना है और गेट क्लोज कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम के 15 मिनट पहले आप लोगों का गेट क्लोज कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को इसका विशेष ध्यान रखना है कि 90 मिनट पहले पहुंचना है एग्ज़ाम पर और 15 मिनट पहले आपका गेट जो है एग्ज़ाम का क्लोज कर दिया जाएगा, कोई एंट्री नहीं होगी। अब बात करें जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को कम से कम एग्ज़ाम देने के लिए 60 मिनट आपको बैठना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लो कि 75 क्वेश्चन है, अगर आपने 30 मिनट में ही 75 क्वेश्चन कर लिए तो मगर आपको मिनिमम जो है वो 60 मिनट वहाँ पर बैठना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग जो है एग्ज़ाम सबमिट कर सकते हैं। उससे पहले आप लोग एग्ज़ाम सबमिट करके बाहर नहीं आ सकते हैं। तो ये तो बात का पॉइंट है। आपको लेके क्या जाना है, आपको जाना है सबसे पहले 90 मिनट पहले पहुंचना है, 15 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा, तो आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ ये है कि द एडमिट कार्ड इज़ वैलिड ओनली फॉर द स्टिपुलेटेड शिफ्ट एंड टाइम एज पर स्पेसिफाइड थ्योरन। मतलब जब आपका जिस शिफ्ट में, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिस डेट में और जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसी शिफ्ट के लिए और उसी जो है डेट के लिए आपका जो एडमिट कार्ड है वो वैलिड है। बाकी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी दूसरे शिफ्ट में एग्ज़ाम दे दें या फिर दूसरी डेट में दूसरे दिन एग्ज़ाम दे दें। आपको उसी डेट में उसी टाइम पे जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यदि आपका एग्ज़ाम छूट जाता है तो आप किसी दूसरे दिन दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। मतलब समझ गए। जो आपका एग्ज़ाम डेट है, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर। यहाँ पर देखिए जो एग्ज़ाम डेट है, इस एग्ज़ाम डेट में और इसी शिफ्ट में आप लोगों को जो है एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। किसी दूसरे शिफ्ट में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा।
पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 है एग्जाम विल बी ऑन कंप्यूटर बेस्ड कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन विल हैव 4 ऑप्शन। मतलब कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्ज़ाम होगा और प्रत्येक सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव होंगे और सभी क्वेश्चन के जो है 4 ऑप्शन होंगे, कोई एक ऑप्शन आप लोग चूज कर सकते हैं। ये तो सामान्य सी बातें हैं जो आपको पता होगी। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे कि एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंट फॉर वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद ओरिजिनल वैलिड गवर्नमेंट इशूड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। मतलब आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ एक वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड चल जाएगा, पासपोर्ट चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा और वोटर कार्ड चल जाएगा। इतनी चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपको आधार कार्ड के संग ओरिजिनल लेके जाना है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो पॉइंट नंबर 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एडमिट कार्ड के साथ या तो आधार कार्ड ओरिजिनल कॉपी, या फिर पैन कार्ड ओरिजिनल कॉपी, या फिर पासपोर्ट ओरिजिनल कॉपी, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल कॉपी, या फिर वोटर ID ओरिजिनल कॉपी। इनमें से कोई एक चीज़ आप लोग ज़रूर लेके जाएं ओरिजिनल चीज़, ताकि वहाँ पर आपको वेरीफाई कर सके कि जो स्टूडेंट का नाम है वही एग्ज़ाम दे रहा, कोई दूसरा तो नहीं आया एग्ज़ाम देने। पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। कैंडिडेट अराइविंग आफ्टर गेट क्लोजिंग विल बी नॉट अलाउड। एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले गेट क्लोज कर दिया जाएगा और गेट क्लोज होने के बाद कोई भी छात्र जो है एग्ज़ाम सेंटर में नहीं घुस सकता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 7 है कैंडिडेट विदाउट द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड विल नॉट बी अलाउ। अगर आपका एडमिट कार्ड का आपके पास प्रिंटेड कॉपी नहीं है, मतलब एडमिट कार्ड ऐसा नहीं कि आप लोग मोबाइल में जाएं और मोबाइल में दिखा दें, मोबाइल तो वहाँ अलाउ ही नहीं है। आपको एडमिट कार्ड का जो है प्रिंट आउट निकलवा के ही ले जाना पड़ेगा। अगर आप प्रिंट आउट नहीं लेके जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर एंट्री नहीं होगी। 7 पॉइंट पे आते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड नॉट टू राइट एनीथिंग ऑन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में आपको कुछ भी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आगे और ना ही पीछे। समझ गए? आप लोग एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाएंगे। प्रिंट आउट जो होगा उसमें आप लोगों को कोई भी चीज़ नहीं लिखनी है और साथ में आपको आधार कार्ड या फिर आप लोग पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड, इनमें से कोई एक चीज़ आधार कार्ड और उसके साथ एडमिट कार्ड के साथ लेके आना है। क्वेश्चन 8वां है नो बायो ब्रेक इज़ परमिटेड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। मतलब ये है कि आप लोगों को वॉशरूम नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है, मगर ये कोई मैंडेटरी पॉइंट नहीं है। अगर आपको वॉशरूम आती है तो वहाँ पर आपको जाने दिया जाएगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर ये नियम में लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन 9 पॉइंट है कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन बाय सेंटर ऑफिसर। जो सेंटर पर ऑफिसर लगे रहेंगे, जो टीचर्स लगे रहेंगे, वो आप लोगों को प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही आप लोगों को परमिशन देंगे कि आप लोग सेंटर के एग्ज़ाम सेंटर के अंदर प्रवेश करें। 10 पर आते हैं कि एनी कैंडिडेट फाउंड यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स और इन पोजीशन ऑफ एनी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल ड्यूरिंग टेस्ट शुड बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन। कोई अगर अनवांटेड मटेरियल अगर वहाँ पर लेके जाता है, कोई अनफेयर चीज़ लेके जाता है जिसमें नकल के संबंधित कोई चीज़ होती है, तो उसको जो है एग्ज़ाम से बाहर निकाल दिया जाएगा और टेस्ट विल बी कैंसिल, उसका टेस्ट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 पे आते हैं। विद रिगार्ड टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन डिसीजन ऑफ द टेस्ट एग्जामिनेटर शुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग। जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसी का निर्णय जो होगा वो आखिरी और सर्वमान्य होगा। 12 पे आते हैं। नो ऑब्जर्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस मेंशन हेयर ऑफ अनफेयर मींस ड्यूरिंग द कंटिन्यूशन ऑफ द हर। इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर और शिफ्ट विल बी कंसीडर एनी सर्कमटेंस। मतलब आपको किसी भी कंडीशन पर एग्जामिनेशन सेंटर या फिर शिफ्ट जो है वो चेंज करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब आपका जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है, जो शिफ्ट पड़ी, उसी शिफ्ट में उसी एग्ज़ाम सेंटर में आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, आपको चेंज नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन पर। फिर आते हैं 14 पर। 14 है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू लोकेट एग्जामिनेशन सेंटर एंड इट्स एसेसिबल एटलीस्ट 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन। मतलब आपको जाके पता कर लेना चाहिए कि एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस क्या है, कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता कर लेनी चाहिए ताकि आप लोग जो है एग्ज़ाम टाइम पर पहुँच सकें। 15वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं लेके जानी है। सबसे पहले बुक्स नहीं लेके जाना है, नोट्स नहीं लेके जाना है, ज्योमेट्री बॉक्स और पेंसिल नहीं लेके जाना है, प्लास्टिक पॉच नहीं लेके जाना है, स्केल, लॉन्ग टेबल, राइटिंग पैड, इरेज़र और कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, इस वॉट घड़ी और स्मार्ट घड़ी, और आपको कोई भी वॉलेट मतलब आपको कोई जैसे पर्स वगैरह रखते हैं नहीं ले जाना है, चश्मा नहीं ले जाना है, हैंड बैग्स मतलब हाथ में जो बैग वगैरह ले जाते हैं, स्कूल बैग ले जाते हैं वो नहीं ले जाना है, मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाना है, ईयरफोन नहीं ले जाना है, और उसके बाद माइक्रोफोन नहीं ले जाना है, कैमरा, हेडफोन, पेन ड्राइव, पेपर, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, वाटर बॉटल, फूड बेवरेज और अल्कोहल, नॉन अल्कोहलिक कोई भी प्रकार की फूड के आइटम नहीं ले जाने हैं, आर्म्स एंड वेपन कोई भी हथियार नहीं लेके जाने हैं, हेयर पिन, क्लिप्स, ज्वेलरी वगैरह और ऑर्नामेंट मतलब आपके जो आभूषण है वो भी चीज़ें नहीं लेके जानी है। और दीज आइटम आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये जो आइटम मैंने बताएं ये एग्जामिनेशन सेंटर के लिए बिल्कुल ही निषेधात्मक हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है। अगर किसी केस में कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जो है कठोर एक्शन लिया जाएगा, ये चीज़ें इसमें लिखी हैं। आते हैं पॉइंट नंबर 17 पर, और यहाँ पर एक और दिया है 15 की, देयर इज़ नो सेफ कीपिंग और लॉकर अरेंजमेंट फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग। तो यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पे कोई भी प्रकार का लॉकर या फिर किसी प्रकार का सामान रखने का कोई यहाँ पर फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। तो आप लोग अपना मोबाइल या जो भी चीज़ें लेके जा रहे हैं वो आप या तो किसी को दे देंगे, कोई आपके साथ में जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर पर रखने की कोई जगह नहीं है। 17 पे आते हैं कि जो विजुअली इम्पेयर्ड होंगे मतलब जो दिव्यांग होंगे उनको 20 मिनट पहले जो है वो वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी और जो भी नियम के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 17 पर देखते हैं कि क्वेश्चंस एंड ऑप्शन विल बी अवेलेबल इन हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। तो इंग्लिश में और एक रीजनल लैंग्वेज में आप लोगों का जो है पेपर आएगा। जैसे कि मान लो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में रीजनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आएगा। महाराष्ट्र में रीजनल लैंग्वेज हो जाती है मराठी, तो इंग्लिश और मराठी में पेपर आएगा। जो पश्चिम बंगाल है उसमें इंग्लिश और बंगाली में पेपर आएगा। तमिलनाडु साउथ इंडिया में है तो इंग्लिश और एक साउथ इंडियन लैंग्वेज में आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है द एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑथराइज्ड टू डिसमिस यू फ्रॉम द टेस्ट सेक्शन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो एग्ज़ाम सेंटर पे आप लोगों को इनमें से कोई एक कारण से आप लोगों को एग्ज़ाम से रोका जा सकता है। कौन सा कारण है? पहला है आप अगर कोई किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं या फिर आप लोग जो है अटेम्प्टिंग टू टेक टेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, मगर अगर आप किसी और के बिहाफ पे दूसरा आदमी टेस्ट देने आया है तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। दूसरा है टॉकिंग टू अदर कैंडिडेट ड्यूरिंग द टेस्ट, अगर आप आपस में बातचीत करते हैं दूसरे छात्र से तब भी आपको जो है एग्ज़ाम से बाहर निकाला जा सकता है। फिर यहाँ पर लिखा है अटेम्प्टिंग टू टैम्पर विद द कंप्यूटर सिस्टम, आप अगर कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से किसी प्रकार का छेड़छाड़ करते हैं तब भी आपको टेस्ट से बाहर निकाला जा सकता है, एग्ज़ाम से बाहर निकाला जा सकता है। या फिर आप लोग जो है कैलकुलेटर का या फिर स्लाइडर रूल का या फिर पैगर का या फिर मोबाइल फ़ोन का या फिर जो है माइक्रोफोन का या फिर वायरलेस डिवाइस का या एनी अदर मटेरियल जिससे आप लोग आंसरिंग कर सकें, उत्तर दे सकें, उनका इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं तब भी आपको जो है परीक्षा से वंचित किया जा सकता है, परीक्षा से बाहर निकाला जा सकता है। फिर यहाँ पर कैंडिडेट को क्या क्या लेके जाना है, यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट विल बी अलाउ, क्या क्या आप लोगों के लिए वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में अलाउ होगा। सबसे पहले एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड, मतलब एडमिट कार्ड या फिर आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे और उसका प्रिंट आउट, और आपको एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर आपका राशन कार्ड चल जाएगा, वोटर आईडी चल जाएगा। फिर दूसरा आपको जो है सर्जिकल मास्क पहन के जाना है और ट्रांसपेरेंट वाटर की बोतल ले जा सकते हैं, हैंड सैनिटाइज़र ले जा सकते हैं और ट्रांसपेरेंट जो है बॉल पेन ले जा सकते हैं। और कोविड-19 की गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग बियरिंग द मास्क इज़ कंपलसरी, मास्क लगाना है। विदाउट एनी देर भी बिना मास्क के अलाउ नहीं है। फिर लिखा है थर्मल स्कैनिंग सेंटर पर की जाएगी। कैंडिडेट सेल बी सैनिटाइजिंग देयर हैंड, अपने हाथ को सैनिटाइज करना है। कैंडिडेट शुड बी मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड शुड अवॉइड
क्राउडिंग इन द एग्ज़ाम सेंटर वेन्यू। यहाँ पर भीड़ से आप लोगों को बचाना है, भीड़ नहीं लगाना है वहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आप लोगों को लेके क्या जाना है, अब आप लोग समझ गए लेके क्या जाना है। आपको अपना एक एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट लेके जाना है। मोबाइल फ़ोन में आप लोग नहीं दिखा सकते हैं, आपको प्रिंट आउट ही लेके जाना है। साथ में एक आपको फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड सभी के पास होगा, ले जा सकते हैं। पैन कार्ड हो तो उसको भी ले जा सकते हैं, अगर आप पासपोर्ट हो तो उसको भी, ड्राइविंग लाइसेंस हो उसको भी, या फिर जो है वोटर आईडी, इनमें से किसी एक चीज़ को आप लोग ओरिजिनल रूप में ले जा सकते हैं। फिर आप लोगों को मास्क लेके जाना है, वाटर बोतल ले जा सकते हैं, हैंड सैनिटाइज़र ले जा सकते हैं, और एक पेन लेके जाएंगे जो ट्रांसपेरेंट 3 रुपये का जो यूज एंड थ्रो पेन होता है उसको ले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ आपको किसी प्रकार की कॉपी पेंसिल कुछ नहीं ले जा, पेंसिल ले जा सकते हैं, मगर कॉपी नोटबुक रफ के लिए आपको वहाँ पर एक कागज़ दिया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करते हैं अब आप सभी छात्रों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्या लेके जाना है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें लेके जानी है, क्या लेके नहीं जाना है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्या लेके आप लोगों को नहीं जाना है। इस पैराग्राफ में पूरा लिखा हुआ है कि किसी प्रकार की बुक्स, नोट्स, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, स्केल या लॉन्ग टेबल, या फिर किसी प्रकार का राइटिंग पैड, इरेजर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, घड़ी, स्मार्ट घड़ी, और आपको पर्स हो गया, चश्मा हो गया, हैंडबैग हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, हेडफोन, पेन ड्राइव, पेगर, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स पेन, और यहाँ पर स्कैनर, वाटर बोतल जो है ट्रांसपेरेंट ले जा सकते हैं, और किसी प्रकार की नहीं ले जा सकते हैं। खाने का सामान जिसमें अल्कोहल और नॉन अल्कोहल किसी प्रकार के नहीं ले जा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई वेपन, हथियार नहीं ले जा सकते हैं। हेयर क्लिप्स, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए क्या आपको लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, और सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझा दी हैं, हिंदी में समझा दी हैं। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आप लोग ये चीज़ें करिए, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए, तैयारी मेरे चैनल से करते रहिए, सब कुछ वहीं से आ जाएगा, आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का वहीं से मिल जाएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।